अगर हस्बैंड वाइफ आपस में कॉल पर बात करते हैं और उसके बाद जो हस्बैंड है उस कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज़ करना चाहता है, तो क्या वो उस कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस यूज़ कर सकता है और क्या कोर्ट उसको इसकी परमिशन देती है। ऐसा ही एक सिमिलर केस अभी कोर्ट के सामने आया, जहां पे एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस करके अपनी वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन इस बेसिस पर करवाना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या कोई पर्सन अगर बिना आपकी परमिशन के आपकी कॉल को रिकॉर्ड करता है तो क्या ये एक क्राइम है, और कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर हमारे देश में क्या कानून है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे मेन चीज़ हम जानेंगे कि अगर कोई भी पर्सन आपकी कॉल को आपकी परमिशन के बिना रिकॉर्ड करता है तो क्या वो उस कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस कोर्ट में यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के खिलाफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। इसी बीच हस्बैंड वाइफ की कॉल पर कुछ बात होती है और हस्बैंड जो है वो वाइफ की परमिशन के बिना उनकी जो बातचीत कॉल पे हुई होती है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है। इसके बाद कोर्ट में हस्बैंड कहते हैं कि मेरे पास अपनी वाइफ के खिलाफ कुछ सबूत आया है, इसने कॉल पर मुझसे कुछ ऐसी बात की है जो कि मैंने रिकॉर्ड की है, जो कि इस केस में मेरे बहुत काम आ सकती है, जो कि मेरे फेवर में है। और वो ऑनरेबल कोर्ट में कहता है कि मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस कोर्ट में यूज़ करना चाहता हूँ। तो हस्बैंड जो है वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी कि मैंने जो है अपनी वाइफ के साथ जो मेरी बात हुई है उसको रिकॉर्ड किया है और मैं उसको एज एविडेंस कोर्ट में यूज़ करना चाहता हूँ और मैं अपनी वाइफ का दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन इस रिकॉर्डिंग के बेसिस पर करवाना चाहता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस कोर्ट में समन कर सकती है, या फिर अगर कोई पर्सन कोर्ट में ऑलरेडी एज अ विटनेस अपीयर हो चुका है तो उसको दोबारा से कोर्ट में एज अ विटनेस बुला सकती है और उसका री एग्जामिनेशन करवा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी इस तरीके का एविडेंस जैसे कि फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में एज अ एविडेंस लगानी है तो आपको एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो हस्बैंड है वो ये सर्टिफिकेट भी कोर्ट में देते हैं और हस्बैंड कहता है कि इस कॉल में जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है मैं उसको एज अ एविडेंस कोर्ट में देना चाहता हूँ और उस कन्वर्सेशन के बेसिस पर मैं अपनी वाइफ को क्रॉस एग्जामिन भी करवाना चाहता हूँ। अब कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, लेकिन जो वाइफ है वो कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं और वो जाती हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में वाइफ का कहना होता है कि मेरा जो हस्बैंड है उन्होंने हमारी जो कॉल पे बात हुई है उसको मेरी बिना परमिशन के मुझसे बिना पूछे उसकी रिकॉर्डिंग की है और अब वो मेरा हस्बैंड उस रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस कोर्ट में पेश करना चाहता है। और ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये मेरा राइट टू प्राइवेसी का वोलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है, जिसके चलते अगर कोई पर्सन आपकी बिना आपकी परमिशन के कॉल रिकॉर्डिंग करता है तो वो भी राइट टू प्राइवेसी का वोलेशन ही माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो अगर कोई भी पर्सन बिना आपकी परमिशन के आपकी कॉल को रिकॉर्ड करता है तो वो राइट टू प्राइवेसी का वोलेशन है। तो ऐसे में हस्बैंड ने जो ये कॉल रिकॉर्डिंग की है और वो उसको एज एविडेंस कोर्ट में पेश करना चाहता है तो उसको इसकी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। तो ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कहना होता है कि वाइफ का ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर कोई पर्सन उसकी कॉल को बिना उसकी परमिशन के रिकॉर्ड करता है तो वो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू प्राइवेसी का वोलेशन है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफ़ी केसेस के ऊपर रिलाई करते हुए ये कहती है कि कोई भी पर्सन अगर किसी से कॉल पे कुछ बात करता है तो वो उसकी एक प्राइवेट लाइफ है। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी है वो फ़ोन कॉल्स पर भी अप्लाई होता है। तो ऐसी पर्सनल कन्वर्सेशन को बिना पर्सन की इजाज़त के रिकॉर्ड करना राइट टू प्राइवेसी का वोलेशन है। तो ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आभा
मेहता वर्सेस सुनील मेहता के केस को रेफर करते हुए ये कहती है कि अगर हस्बैंड वाइफ की बिना परमिशन के उसकी कॉल को रिकॉर्ड करता है तो ये वॉयलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी है और इसके लिए आपको अंडर सेक्शन 72 ऑफ IT एक्ट पेनलाइज भी किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करती है और जो हाई कोर्ट है वो हस्बैंड को कॉल रिकॉर्डिंग को एज एविडेंस यूज करने की परमिशन नहीं देती है। तो अब हम इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर क्या लॉ है और क्या कॉल रिकॉर्डिंग इंडिया में इलीगल है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर अभी कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। इंडिया में कोई भी ऐसा कानून डायरेक्टली नहीं है जहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग को बोला गया हो कि ये इलीगल है, या फिर ऐसा भी कोई लॉ नहीं है जहाँ पे ये बोला गया हो कि किसी पर्सन की बिना परमिशन के उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को करना लीगल है। तो अगर आप किसी पर्सन की बिना उसकी परमिशन के कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है, लेकिन आप इस केस में सिविल केस फाइल जरूर कर सकते हैं और आप सिविल केस फाइल करके उस पर्सन से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग तो इस केस में हस्बैंड को उस कॉल रिकॉर्डिंग को एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश करने की परमिशन मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है कि उस कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि हस्बैंड के काफ़ी यूजफुल हो और हस्बैंड हो सकता है कि उस केस से बच सकता हो, और हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस इस केस में हो सकता था। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।